नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इंडक्टर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोस्तों अपन ने इससे पहले रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात की। आज हम देखेंगे इंडक्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों इंडक्टर का हमने वैसे अलग वीडियो बना रखा है सेपरेट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। इंडक्टर दोस्तों कंडक्टर मटेरियल से बनी वाइंडिंग टाइप का होता है, स्प्रिंग जैसे दिखने का, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उस टाइप का होता है। इसमें कई लूप बने होते हैं दोस्तों, और ये बहुत कम समय के लिए एनर्जी भी स्टोर कर सकता है। दोस्तों इंडक्टेंस दोस्तों इंडक्टर में सप्लाई देने पर जब EMF इंड्यूस होता है, और जो ये इंड्यूस होता है इसमें कुछ करंट प्रोड्यूस होता है EMF में, तो वो जो प्रोड्यूस होता है करंट, वो इसका जो सप्लाई करंट हम देते हैं उसका अपोज करता है, तो वही इंडक्टेंस कहलाता है। या फिर इसे हिंदी में हम प्रेरक भी बोल सकते हैं, और इंडक्टर को प्रेरक बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों इंडक्टर का सिंबल दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, इस प्रकार का सिंबल होता है। और इंडक्टेंस की यूनिट होती है दोस्तों हेनरी में, हेनरी इसकी यूनिट होती है, जबकि इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। दोस्तों फर्स्ट हम देखेंगे इंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टर कैसे हम, जैसे अगर सीरीज में इंडक्टर लगे हों तो उसकी वैल्यू इंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो दोस्तों आपके सामने 3 इंडक्टर लिए हुए हमने, L1 L2 L3, 1 2 3। उसका इंडक्टेंस है L1, सेकेंड का इंडक्टेंस L2 और थर्ड का इंडक्टेंस है L3। हम जानते हैं दोस्तों सीरीज में जब भी सीरीज में कनेक्टेड है तो उसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सीरीज में हमेशा सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि चार्ज सेम रहेगा, करंट सेम है। इसका मतलब L1 का वोल्टेज V1 हो गया दोस्तों, L2 का जो सेकंड वाला इंडक्टर है उसका वोल्टेज V2 हो गया, और थर्ड वाले का V3, जबकि टोटल वोल्टेज V है और टोटल करंट I है। तो दोस्तों इसका जो इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना, ये एक फॉर्मूला आप याद रखना, V = L di/dt। समय के सापेक्ष में इसका डिफ्रेंशिएशन, किसका, करंट का डिफ्रेंशिएशन समय के सापेक्ष में di/dt, और मल्टीप्लाई में है L या इंडक्टेंस। दोस्तों ये हो गया टोटल वोल्टेज के लिए। अब हम देखेंगे जो ये L1 है, जो इंडक्टेंस 1 है, उसके लिए हम वोल्टेज निकालेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 वोल्टेज दिया हुआ तो V की जगह V1 आ जाएगा, और इसका इंडक्टेंस दिया हुआ L1 तो L की जगह L1 आ जाएगा, और जो करंट है वो सब में सेम है तो di/dt। वैसे दोस्तों सेकंड वाले के लिए देखेंगे, सेकंड जो इंडक्टर लगा रखा है उसका वोल्टेज हम देखेंगे, तो उसका वोल्टेज यहाँ V2 दिया हुआ है, V2, और उसका इंडक्टेंस हो गया दोस्तों ये L2, उसमें भी करंट सेम है दोस्तों, तो करंट di/dt हो जाएगा। जबकि V3 का हम वोल्टेज निकालेंगे, जो तीसरा इंडक्टर है उसका वोल्टेज निकालेंगे V3, तो उसमें इसका इंडक्टेंस जो दिया हुआ L3 इंडक्टेंस है, और इसमें भी करंट सेम है di/dt। दोस्तों हम जानते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंडक्टर लगे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों इंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ V1 V2 V3 के रूप में। तो इस तीनों का सम और इस टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। जो अपना V अपन ने अप्लाइड वोल्टेज है या सप्लाई अपन ने दी वोल्टेज, वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो टोटल वोल्टेज निकालेंगे दोस्तों, तो V1 + V2 + V3 आएगा, V1 V2 V3 आएगा। तो दोस्तों इस V1 V2 V3 का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से, अभी निकाला अपन ने V1 V2 V3, और V का वैल्यू भी निकाला, जो टोटल वोल्टेज है VT, इसका वैल्यू ये है। तो इन चारों का वैल्यू दोस्तों इस फॉर्मूले में रखेंगे, इन चारों की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमने पुट वैल्यू की V1 V2 और V3 की, ये देखिए दोस्तों V1 V2 V3 की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रखी, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास, L di/dt = L1 di/dt + L2 di/dt + L3 di/dt। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन आई, उसमें से कॉमन निकलेगा di/dt, और di/dt कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास इक्वेशन लास्ट में फॉर्मूला आया L = L1 + L2 + L3। अगर दोस्तों हमने यहाँ 3 इंडक्टर लिए, इसलिए इनका इंडक्टेंस L1 + L2 + L3 तक। अगर ज़्यादा लिए होते तो उसी सीरीज में आगे चलता रहता, 6 लिए होते तो L6 तक चलता,
10 लिए होते तो L10 तक। इस प्रकार दोस्तों जितने भी सीरीज में अगर आपको दिए हुए इंडक्टर, उनका इंडक्टेंस निकालना हो तो उनके टोटल इंडक्टेंस निकालना हो तो इस प्रकार से ऐड करके आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ दोस्तों पैरेलल कनेक्शन दिया होता है जब भी, तो वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 I2 I3। जो टोटल करंट आई वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया या डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस है L1 और उसका करंट हो जाएगा I1, जबकि सेकेंड वाला है उसका इंडक्टेंस है दोस्तों L2 और इसका करंट है I2, और थर्ड वाले का करंट I3 है और उसका इंडक्टेंस L3। इसका टोटल वोल्टेज V है दोस्तों और टोटल करंट I है। दोस्तों वही फॉर्मूला V = L di/dt। इससे दोस्तों हम इस बार करंट निकालेंगे, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो करंट की वैल्यू निकालते हैं हम टोटल करंट की। तो दोस्तों इसमें से I की वैल्यू निकालेंगे हम, तो L अपॉन में आ गया तो V/L = di/dt हो गया। इसी फॉर्मूले से किया दोस्तों अपन ने, और फिर I की वैल्यू निकाली तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, dt को इधर लेके इंटीग्रेशन कर दिया इसका 1/L और इंटीग्रेशन V/dt। ये भी टाइम के सापेक्ष में हुआ दोस्तों इंटीग्रेशन भी। तो दोस्तों अब ये तो आ गई I की वैल्यू। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी। I1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें करंट I1 हो गया, लेकिन इंडक्टेंस इसका L1 है तो 1/L1 और इंटीग्रेशन V/dt आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है तो V आएगा। और यहाँ जब सेकेंड इंडक्टर की करंट निकालेंगे दोस्तों तो I2 = 1/L2 इंटीग्रेशन V/dt, क्योंकि इसका इंडक्टेंस L2 है। और थर्ड का दोस्तों थर्ड इंडक्टर की करंट निकालेंगे तो I3 = 1/L3 इंटीग्रेशन V/dt। तो दोस्तों टोटल जो करंट है उसका फॉर्मूला हो गया, जैसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ I = I1 + I2 I3 है दोस्तों। तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 I2 I3, इसका टोटल करेंगे वापस सम करेंगे तो I आ जाएगा। तो I का फॉर्मूला ये हो गया, I = I1 + I2 + I3 टोटल करंट। तो दोस्तों इसमें ये वैल्यू रखेंगे हम I1 I2 I3 और I की, ये जो चारों हैं उनकी वैल्यू रखेंगे। I1 I2 I3 की वैल्यू रखी है हमने दोस्तों। जैसे वैल्यू रखी तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई दोस्तों, 1/L इंटीग्रेशन V/dt = 1/L1 इंटीग्रेशन V/dt। ये I1 की वैल्यू रखी और ये I2 की प्लस 1/L2 इंटीग्रेशन V/dt प्लस I3 की वैल्यू रखी 1/L3 इंटीग्रेशन V/dt। तो दोस्तों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए आप V/dt सब में कॉमन है, तो इधर से कॉमन लेके इसको V/dt को काट देंगे। जो इंटीग्रेशन है वोल्टेज का उसको हम काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 1/L = 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये है फॉर्मूला दोस्तों। यहाँ अपन ने यहाँ भी 3 इंडक्टर लिए दोस्तों। अगर यहाँ 10 होते, 5 होते, 15 होते तो ये सीरीज चलती रहती। अगर पैरेलल में आपको दिया है तो इस टाइप से 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4 जितने दिए हो, n दिए हो तो n तक, मतलब 100 दिए, 50 दिए, 20 दिए, 30 दिए, तब तक ये चलता रहेगा। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे। आप डेरिवेशन याद, ये सब याद नहीं रखो कैलकुलेशन, फिर भी आप फॉर्मूला याद रखें। आप जब भी आपको इंडक्टर निकालना हो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसका इंडक्टेंस निकालना हो तो आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके लिए ये यूज़फुल है तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।